सुतल लोक में निवास करने लगे। सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, भगवान ने अनेक अवतार लेकर के देवताओं की रक्षा किया, देवताओं का कार्य सिद्ध किया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, कहा, गुरुदेव, भगवान ने और किन अवतारों में अपने भक्तों की रक्षा की और भगवान के विशेष कौन अवतार हैं? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान मोह में पड़ करके संसार की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया है। द्रविड़ देश में भक्त परायण राजा सत्यव्रत थे, जो आगे चल करके मनु हुए। वह भगवान की उपासना करते हुए नित्य ही पवित्र नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन महाराज स्नान करके हाथ में जल लेकर के सूर्य अर्घ दे रहे थे। इतने में एक छोटी सी मछली महाराज के हाथों में आ गई। महाराज उसे छोड़ना चाह रहे थे नदी में। वो मछली बोलने लगी, मत्स्य बोलने लगा, मुझे मत छोड़िए, यहाँ के जीव मुझे खा डालेगा। महाराज उसे कमंडल में रख कर ले आए अपने आश्रम में। और जब सुबह उठे तो देखा कमंडल से बड़ी हो गई। वो मत्स्य कमंडल से बड़ा हो गया। कहा, तुम्हें कहाँ रहना है? कहा, कोई और बड़ा स्थान देखो। एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा दिया। 2 घंटे बाद देखा कि गड्ढे से भी बड़े हो गए। कहा, आप कहाँ रखें? कहा, सरोवर में रखिए। सरोवर में रखा। 2 घड़ी के पश्चात राजा ने पुनः देखा, वह मत्स्य पूरे सरोवर में हो गया। महाराज सत्यव्रत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, कोई आप साधारण मत्स्य नहीं हो? आप बताओ, आप साक्षात अविनाशी साक्षात अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाविष्णु भगवान कृष्ण हो। भगवान अपने भक्तों के लिए ही तो शरीर धारण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, विप्रसुर साधुनां छादशामपि च ईश्वरः रक्षामि गच्छन् तनुः धत्ते धर्मस्य अर्थस्य एव हि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं उत्पन्न होता हूं। बाबा ने भी कहा है, बहुत सुंदर, जो गीता में लिखा वही बाबा ने लिख दिया। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन प्रिया। भगवान अपने भक्तों के कष्ट को हरण करने के लिए अनेक रूप बनाते हैं, अनेक स्वरूप बनाते हैं। भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा, आप ठीक पहचाने, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, इस जीव की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार लिया है। बोलिए मत्स्य भगवान की। राजा सत्यव्रत ने पूछा, महाराज आपके जन्म लेने का उद्देश्य
कहा इस समय ब्रह्मा की रात्रि चल रही है, ब्रह्मा योग निद्रा में है और आज के 7वें दिन महाप्रलय हो जाएगी, संपूर्ण चराचर जलमय हो जाएगा। उस समय तुम्हारे पास एक नाव आएगी, उसमें जीवों के सूक्ष्म शरीर को, बीजों को, मानव जातियों को, पशु जातियों को, सबके मूल को उस नाव में रख लेना और नाव में बैठ जाना। नागवासुकी रज्जु रहेंगे और मैं उसी समय वहां आऊंगा, मेरी सींग में उसे बांध देना और प्रलय पर्यंत तक, जब तक प्रलय रहेगी, मैं आपको उस उदरी में घुमाता रहूंगा, आपको शास्त्र ज्ञान दूंगा। राजा सत्यव्रत ने कहा जैसी आज्ञा करो। कुछ समय बीता, 7 दिन के पश्चात महाप्रलय हो गई। महाप्रलय होने पर सत्यव्रत ने जैसा प्रभु ने आज्ञा किया था, समस्त बीजों को, पशुओं को, प्रजातियों को, मानव को और सब ऋषियों को लेकर के उस नाव में सवार हो गए। जब तक महाप्रलय रहा, घूमते रहे और उसके बाद जब प्रलय का समापन हुआ, भगवान ने सृष्टि, ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि का सृजन किया और वही राजा सत्यव्रत वैवस्व मनु हुए। भगवान के हर अवतार, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का एक एक अवतार केवल अपने भक्तों के लिए ही होता है और कोई साधन नहीं है और कोई उनका उद्देश्य नहीं है। कहा ना, अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए भगवान विविध शरीर बनाते हैं, अनेक प्रकार के शरीर बनाते हैं। अवतारो हरे अयम कीर्तयेत अन्वहम नरः संकल्पः तस्य सिद्धन्ति शायाति परमां गति। कहा सुखदेव, मानव के मुक्ति का तो अनेक साधन है, अनेकानेक साधन है। वह भगवान के नाम का स्मरण करे, जय जय श्री राम। वह भगवान के अवतारों का स्मरण करे, उनका कीर्तन करे, उनकी लीलाओं का दर्शन करे। अगर कुछ नहीं कर सकता तो संत दर्शन करे, लेकिन मानो करना कुछ नहीं चाहता। भाई किसी वैद्य के पास जाइए और वैद्य जी से कहिए महाराज, वैद्य जी मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ, कुछ ऐसी औषधि बताइए कि मैं मोटा हो जाऊँ, स्वस्थ हो जाऊँ, खूब खाऊं पीऊं। अगर 4 फुलके चल रहे हैं तो 8 चले, 8 चल रहे हैं तो 12 चले, थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगा, मोटा ताजा हो जाऊँ। कोई ऐसी दवा बताओ। वैद्यराज जी देखे, नाड़ी वाड़ी बता दिया, भाई स्वर्ण भस्म खाओ, बता दिया स्वर्ण भस्म खाओ, एकदम बढ़िया हो जाओगे। स्वर्ण भस्म बहुत महंगी मिलती है। स्वर्ण भस्म आप ले आए और ला करके सामने रख दिए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे स्वर्ण भस्म, मैं मोटा हो जाऊं, मैं 4 फुलके खाने लगूं, मैं 8 खाने लगूं। तो क्या खाने लगोगे? नहीं ना। कब तक नहीं खाओगे उसको? जब तक वह औषधि उदर में नहीं जाएगी। जब वह उदर में जाएगी तो अपना कार्य करेगी, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान की कथा है, भगवान का चरित्र है, भगवान का कीर्तन है। कथा सुनने आए भाई, सुन लिए कथा। महाराज बड़ी बढ़िया कथा कह रहे थे, बहुत बढ़िया गाना वाना गाए भाई, बहुत बड़ा मिश्रा जी, बड़ा आनंद आया।
अच्छा भाई चले, आज हमको मीटिंग में जाना है। कथा वहीं की वहीं रह गई। यदि कुछ सुनो, किसी संत से सुनो, गुरु से सुनो, तो उसका प्रयोग करो। बिना प्रयोग के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। उस पर चलने का अभ्यास करो, आदत डालो। चलने में कठिनाई तो होती ही है, लेकिन हम आप देहाभिमान में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इस देह को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। इसी के पालन पोषण में अपना कई जन्म नष्ट कर देते हैं। इस संसार में जो देह का होके हो गया, वह किसी गेह का नहीं रहा। इसलिए कभी भी सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करने से आपको सुख नहीं मिलेगा। वो तो नष्ट प्राय है भाई, ये तो माया है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। उसी माया से हम वशीभूत होकर अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। किसी संत ने बड़ा सुंदर अपने यहाँ अवधी भाषा में एक भजन गाया। ये सुंदर दहिया, ये सुंदर दहिया, माटी के बाद सोने के गहनवा, सोने के गहनवा, सोने के गहनवा, सुंदर दहिया, माटी के बाद, ये सुंदर दहिया, माटी के बाद सोने के गहनवा, सोने के गहनवा, जब सारा जहनवा छूटत बा, जब सारा जहनवा छूटत बा, जब सारा जहनवा छूटत बा, दोई गज के गहनवा, का होई दोई गज के गहनवा, का होई दोई गज के गहनवा, का होई सुंदर दहिया, माटी के बारे, सुंदर दहिया, माटी के बारे, सोने के गहनवा, का होई सोने के गहनवा, का होई सुंदर दहिया, माटी के बारे, सोने के गहनवा, का होई सुंदर दहिया, माटी के पास सोने के गहनवा, का होई जब सारा जहनवा छूटत बा, जब सारा जहनवा छूटत बा, दोई गज के गहनवा, का होई दोई गज के गहनवा, का होई। हमरी सरिया सोवत बायर, हमरा परिवारवा रोवत बा, हमरी सरिया सोवत बायर, हमरा परिवारवा रोवत बा। शरीर सो रही है, चिर निद्रा में सो रही है, शरीर सो रही है, और उस शरीर के लिए, उस शरीर के लिए जो पंचतत्व में विलीन हो गई है, पूरा परिवार रो रहा है, जबकि जानता है कि अब पुनः जीवित नहीं हो सकता। फिर भी हमरी शरीरिया सोवत बा, हमरा परिवारवा रोवत
सारा जगत छूटत बा, सारा जगत छूटत बा, अब फिर से मिलनवा ना होई, अब फिर से मिलनवा ना होई, अब फिर से मिलनवा ना होई। सुंदर दहिया माटी के बा, सुंदर दहिया माटी के बा, सोने के गहनवा का होई, सोने के गहनवा का होई। बचपन माँ हम खूब खेले, जवानी सब कुछ भूल गए, भूल भरे तन का पतवा हो, भूल भरे तन का पतवा, अब हर के भजनवा का होई, अब हर के भजनवा का होई, अब हर के भजनवा का होई। जब सारा जहनवा छूटत बा, जब सारा जहनवा छूटत बाद करके कफनवा का होई, जब सारा जहनवा छूटत बाद करके कफनवा का होई, करके कफनवा का होई। सुंदर दहिया माटी के पानी, सुंदर दहिया माटी के पानी, सोने के गहनवा का होई, सोने के गहनवा का होई, सोने के गहनवा का होई, सोने के गहनवा। बोले कृष्ण भगवान रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। बोले गोविंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान जैसा कि सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, परीक्षित जी ने आगे प्रश्न किया, भगवान आप बताएं, जब मत्स्य अवतार हुआ उसके पश्चात कल्पांत होने के बाद राजा सत्यव्रत क्या हुए? सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि का आरंभ किया। वैवस्त्र, मनु और इला
से वशिष्ठ और सुद्युम्न नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हमारे प्रपितामह वैवस्वत मनु संकल्प लेकर के भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके और सदगति को प्राप्त हुए। सुखदेव जी ने पृषद आदि मनुओं की कथा सुनाई और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। तपोनिष्ठ विद्वान मनुपुत्र शर्यात के ने एक दिन अपने पुत्री के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। च्यवन ऋषि तपस्या में रत थे, समाधि में थे और वह उनकी पुत्री अपनी सखियों के साथ खेल कर रही थी, आश्रम में घूम रही थी। अचानक उस कन्या की दृष्टि जुगनुओं की तरह चमकती हुई 2 वस्तुओं पर पड़ी। उस कन्या ने क्या किया, उषा का अग्रभाग लिया और जो जुगनू जैसे दिखाई पड़ रहे थे उनमें छेद कर दिया। अचानक रक्त स्राव होने लगा और ऋषि च्यवन का तप भंग हो गया। च्यवन ऋषि नाराज हो गए, श्राप देने के लिए उद्यत हुए। राजा शर्यात उनके चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करें। वह कन्या भी डर के मारे कांपने लगी। नारद जी वहां उपस्थित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी काम बनाने और बिगाड़ने दोनों में बहुत माहिर हैं। नारद जी आ गए, च्यवन ऋषि को समझाया और राजा शर्यात को भी। राजा शर्यात से कहा, तुम अपनी कन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दो। च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया शर्याती ने और वह कन्या च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। खूब सेवा किया और पति परायण बन करके भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान का नाम स्मरण करते करते भगवान ने एक दर्शन दिए, बताया क्यों हमें बुलाया। कहा, महाराज देख रहे हैं, मेरी अवस्था देखिए और मेरे पतिदेव च्यवन ऋषि की अवस्था देखिए, इस तरह से जीवन कैसे बीतेगा। भगवान ने धन्वंतरी का एक मंत्र दे दिया। कहा, धन्वंतरी की प्रार्थना करो। धन्वंतरी से प्रार्थना किया। कन्या ने धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और उन्हें पूर्ण युवा बना दिया और उनके नेत्रों को भी पुनः दिव्य ज्योति प्रदान कर दी। जब युवा हो गया, एक दिन राजा शर्यात अपनी कन्या से मिलने गए। देखा तो उनकी कन्या, उनकी पुत्री एक युवक के साथ बैठी हुई है। राजा शर्यात गुस्से में हो गए। कहा, तुम अपने वृद्ध पति को छोड़ करके इस युवक के साथ, इस छार के साथ क्या कर रहे हो, पर पुरुष के साथ क्या कर रहे हो। पिता ने कुछ और समझा। कन्या दौड़ करके गई। कहा, पिताजी आप ध्यान से देखिए, ये आपके जामाता च्यवन ऋषि हैं। कहा, ये चमत्कार, कहा, ये धन्वंतरी कृपा से हुआ, सुनी कुमारों की कृपा से हुआ है। और एक औलेह तैयार किया। वो औलेह जानते हैं, कल्प वृक्ष से निकले हुए फल से सिद्ध किया गया था, जिसका नाम हम आप आंवला कहते हैं। और औषधियों में उसमें हर और बहेरा मिला। ये 3 औषधियों से वह औलेह तैयार हुआ, जिससे च्यवन ऋषि पुनः युवा हो गए। और उसे आज हम आप क्या कहते हैं, च्यवनप्राश, है ना। च्यवनप्राश लेना चाहिए।
क्योंकि वो आंवले का होता है। वैसे भी यदि शुद्ध आंवले का सेवन किया जाए, हमारे शिष्यों में एक थे श्री किशोरदास जी, शायद आप देखे होंगे, श्री किशोरदास जी नाम था उनका, सेठ थे वो, और उग्रसेनपुर यही है, उग्रसेनपुर के रहने वाले थे, काफी धनवान सेठ थे। उनके 3 पुत्र थे, एक पुत्री थी, सब परिवार भरा पूरा, सब एकदम बहुत बढ़िया था। लेकिन पता नहीं किस अपराध से उस व्यक्ति को संसार के सारे रोग हो गए, उसे मधुमेह हो गया, ठीक है, चल नहीं पा रहा था, भोजन करने की स्थिति में नहीं थे। किसी वैद्य से उसकी मुलाकात हो गई और वैद्य जी ने कहा यदि तुम जीना चाहते हो तो आंवला और राम रस, वो भी सेंधा नमक जो व्रत में लिया जाता है, उसी से आप भोजन प्रसाद करो, आप एकदम बढ़िया रहोगे। उसी दिन से वह सेठ जी श्री किशोरदास जी केवल आंवला और राम रस नमक लेकर के चलते थे। कभी कभी आते थे तो पूछता था मैं ये क्या है, कहा महाराज जीना चाहता हूँ इसलिए आंवला और राम रस ले रहा हूँ, और एकदम स्वस्थ थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि इससे। और उसके साथ वो फुल्का प्रसाद भी, महाप्रसाद भी, सब कुछ लेते थे, लेकिन सब्जी वगैरह कभी नहीं लेते थे। ये आंवले का, जिसे च्यवनप्राश कहते हैं, उसका ये प्रभाव है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज बड़ी सुंदर कथा आप सुना रहे हैं, आगे की कुछ और कथाएं सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं मनु के पुत्र नभक, उनके पुत्र का नाम नाभाग, और नाभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश बहुत परम भक्त थे। जब उनके पिता स्वर्ग जाने लगे तो एक सूत्र बता दिया उन्होंने, एक उपासना पद्धति बता दिया। कहा कार्तिक की एकादशी से व्रत रख करके वर्ष पर्यंत पुनः जब एकादशी आ जाए, जिसमें द्वादशी प्रधान हो, ऐसी एकादशी रखना चाहिए। माने थोड़ी देर के लिए एकादशी हो, बाकी द्वादशी लग जाए। उदया तिथि केवल एकादशी हो, बाकी शेष द्वादशी लग जाए, उस एकादशी का व्रत करना चाहिए और वर्ष पर्यंत करना चाहिए। आप विश्वास करो, यदि कोई इस तरह का व्रत करता है, जो भी इच्छा लेकर के एकादशी का व्रत रखता है, वर्ष पर्यंत ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अम्बरीश ने ऐसा व्रत किया। अम्बरीशो महाभागः सप्तदीपवती महीम् अव्यायं च श्रियं लब्ध्वा विभवं च यतुलं भुविः। उस द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत रखने का फल अव्ययम श्रियम लब्ध्वा, सप्तदीपवती महीम, 7 दीपों से युक्त उस पृथ्वी को अम्बरीश की प्राप्ति हो गई। अम्बरीश को मिल गया और ऐसी लक्ष्मी मिली कि मन समाप्त होने की स्थिति में ही नहीं, चाहे जितना खर्च करो। और यदि हम धन धर्म में खर्च करते हैं तो कभी कम नहीं होता है, बढ़ता है। धर्माद्वयं श्रियम वर्धयेत, सुक्त कहता है। अम्बरीश खूब दान पुण्य करते थे और एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार और एकादशी व्रत का एक और नियम है, जैसे कल एकादशी है तो आज सायंकाल महाप्रसाद नहीं लेना चाहिए, चावल नहीं लेना चाहिए। और जब पारायण करें, पारायण का समय होता है, उसका मुहूर्त होता है, ऐसे नहीं कि जब मन हो पारायण,
भूख बहुत तेज लगी है, मुहूर्त नहीं है, आओ जय जय सिया राम कर दे फिर देखेंगे। महाराज रोज पारायण की विधि बताते हैं, भूख लगी है ऐसा नहीं, फिर फल नहीं मिलेगा उसका। भाई तरीके से कोई कार्य किया जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा। जब मुहूर्त हो तो मुहूर्त में पारण कर लेना चाहिए, और पारण करने से पहले ब्राह्मण को, गाय को गोग्रास और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि मान लीजिए ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए बिना पकवान अन्न, बिना पका हुआ अन्न निकाल करके रख दीजिए, ब्राह्मण देवता के लिए, उसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिए। और आए तो भाई परिश्रम लगेगा ना सिद्ध करने में प्रसाद, तो सिद्ध करने की परिश्रम दिया जाता है। और ये नहीं कि हम पैसा दे रहे महाराज को, या तो आप ब्राह्मण को भोजन सिद्ध करके पवाइए, तो दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं। भोजन दक्षिणा देने का विधान है, 1 रुपया दो, 11 रुपया दो, 21 रुपया दो। यदि आप सिद्ध करके पवाते हो उन्हें भोजन पवाइए और प्रणाम कीजिए। दक्षिणा नहीं देंगे तब भी आपको भोजन पवाने का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन द्वादशी में ये होना चाहिए। ये कार्य करते थे, भगवान अति प्रसन्न हो गए। वासुदेव भगवते तत्भक्ते सुच साधुषु हो प्राप्त भावम परम विश्वम एनैदम लोष्टवत स्मृतम। एकदम एकदम लोहे कहते हैं लकीर है, एकदम दृढ़ता से, जैसे उनके पिता ने बताया वैसे द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत वर्ष पर्यंत किया। भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिया। बोले भक्त और भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अम्बरीश को बहुत कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, और अपने चक्र को वहां छोड़ दिया, कहा इनकी रक्षा करना। चक्र को आदेश किया इनकी रक्षा करना। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान की लीला से, भगवान की माया से प्रेरित होकर के एक दिन दुर्वासा जी पधार गए अपने शिष्यों के साथ, और अम्बरीश जी उस समय पारायण करने के लिए तैयार थे। समय था, मुहूर्त था, तो दुर्वासा जी ने कहा मैं स्नान करके आऊं फिर पारायण करते। बोले ठीक महाराज जल्दी आ जाओ। तो भगवान की ऐसी लीला हुई, दुर्वासा जी का विलंब, दुर्वासा जी स्नान करने में विलंब कर दिए। अब अम्बरीश सोचने लगे मैं तो धर्म संकट में पड़ गया हूं, अगर बिना ब्राह्मण के भोजन कराए मैं पारण कर लेता हूं तो कैसे काम होगा, मुझे नरक मिलेगा। और ये तो मैं मुहूर्त के अनुसार पारण नहीं करता हूं, अगर नहीं पारण किया तो फिर एकादशी व्रत का भी अपराध लग जाएगा। धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ऐसा है, आप केवल जल पी करके ही पारण कर लीजिए। तो अम्बरीश जी ने जल लिया, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। पी रहे थे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने देखा कि इस नालायक ने मुझे बिना पवाए ही पारण कर लिया। दुर्वासा जी ने अपनी जटाओं को जोर से उखाड़ा, कृत्या को प्रकट किया। कृत्या को तलवार लेकर के कृत्या दौड़ पड़े अम्बरीश जी की तरफ। जैसे दौड़ी सुदर्शन प्रकट हो गया। सुदर्शन ने कृत्या को कई टुकड़े में काट दिया और वह सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी भगे, भागते भागते ब्रह्म लोग गए, इंद्र लोग गए, शिव लोग गए, किसी ने नहीं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के पास गए, क्षीर सागर गए। कहा भाई आपने मेरा थोड़ी ना अपराध किया है, अपराध तो आपने। इसीलिए तो बाबा ने कहा जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर, जो अपराध भगत कर जो अपराध
अमरोस पावक सोई जरई अमरोस पावक सोई भगवान ने कहा तुमने तो मेरा अपराध थोड़ी ना किया, अम्बरीश का अपराध किया, इसलिए अम्बरीश के पास आइए। दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अब ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उसके बाद सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी भगवान को बारंबार प्रणाम किए और प्रणाम करके अपने तपस्थली अपने आश्रम की ओर चले गए। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने अनेकानेक वंशों का, मनुओं का, सबका अपने वृतांत सुना दिया। महाराज सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश के विषय में जानने की इच्छा हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार महामुनि मनु सिद्धावस्था में बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे थे। अचानक उनको छींक आ गई, उनकी नासिका रंध्र से इक्ष्वाकु प्रकट हो गए और उन्हें आगे चल करके ककुस्थ, इंद्रवाह इत्यादि राजा, शौरवाती राजा इक्ष्वाकु वंश में हुए और मानधाता के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश थे। अम्बरीश बहुत भक्त थे। और अम्बरीश के ही वंशज में एक राजा त्रिशंक हुआ। त्रिशंक थोड़ा दुष्ट प्रकृति का था, लेकिन साधु संत सेवा करता था। संत सेवा कारण एक दिन विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और उसे सशरीर भेज दिया स्वर्ग में। हमारा हम मरना होना नहीं चाहते, हमने आपकी सेवा किया है, उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो कहा ठीक है, तुम क्या चिंता कर रहे हो, हम सशरीर तुम्हें भेज देंगे स्वर्ग। विश्वामित्र शरीर अपने तपोबल से भेज दिया, उसको सशरीर भेज दिया। वहां देवताओं ने देखा ये सशरीर आया, उसे वहां ढकेल दिया। लेकिन विश्वामित्र अपने तपोबल से उसे नीचे नहीं गिरने दिया। आज भी वह बीच में ही लटका है। लोग उदाहरण देते हैं, क्या त्रिशंकु हो गए हो क्या? न ऊपर के रहा न नीचे का रहा, त्रिशंकु हो गया। आगे उन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित और उसके बाद सगर, सगर के ही वंशजों में महाराज भगीरथ हुए। कपिल मुनि के श्राप से सगर के 60,000 पुत्र राख में बदल गए थे। महाराज सगर जब यज्ञ कर रहे थे उस समय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुखदेव जी कहते हैं, यदि कोई यज्ञ लगातार करता है तो उससे इंद्र सबसे पहले डरता है। तो सोचा कि सगर यज्ञ कर रहे हैं, कहीं मेरी पदवी ना ले ले। तो अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जो ढूंढते ढूंढते गए, पहले पृथ्वी को खोदा, इतना खोदा कि वह सागर के रूप में परिवर्तित हो गया, सागर बन गया। और फिर ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में गए, देखा वहां घोड़ा बंधा था।
और कपिल मुनि तो कपिल महाराज ध्यान में मस्त थे भगवान के। बहुत कुछ कहा, अंत में क्रोध से जब उनकी तपस्या भंग हुई तो क्रोधाग्नि से वो समस्त 60 के 60,000 पुत्र सागर के समाप्त हो गए। बहुत राजाओं ने प्रयास किया तारने का, अनेकानेक यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप कर न को रखना। इसलिए ब्राह्मणों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब क्या मुंह से निकल जाए, सत्य हो जाए। लेकिन ब्राह्मण हो, है ना। ब्राह्मण का मतलब, ब्राह्मण की क्या परिभाषा होती है भाई? चंदन लगाना, कुर्ता धोते पहन के घूमना, पूजा सुना सत्यनारायण भगवान की। ब्रह्मम जानात यस्य सह ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। संस्कारात जायते दुजा, विशेष प्राज्ञा सह विप्र, विशेष तरह का ज्ञान रखने वाला विप्र। 2 बार जिसका जन्म हो द्विज, एक बार दिमाग के उधर से